हाय गाइस, जैसे आपसे कहा था लेके आ गए आपके लिए ऑफर लेटर। किस कैंडिडेट का है? वर्किंग कैंडिडेट का है। कितना एक्सपीरियंस है? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कितना पैकेज है? 7.70 पैकेज है। यही सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप वर्किंग कैंडिडेट है, स्टक हो गई आपकी ग्रोथ, तो राइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हमारी इंक्वायरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बिल्कुल आपके लिए न्यू ऑफर लेटर है। अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे सो 9th ऑफ मई, आज 10th में है, सो कल ही आया है। और यहाँ पर देखो 2:30 कहाँ से आया है? जनपेक से। एक चीज बच्चे बहुत पूछते हैं, सर आप ये जनपेक का बहुत डालते हो ऑफर लेटर, एक्सेंचर का बहुत डालते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों की ड्रीम कंपनी है। आप ही तो चाहते हो मैं इस कंपनी के अंदर जाकर प्लेस हूं। सो कितने ये लोग ऑफर करते हैं? एक बच्चा कहता है सर मुझे तो 12,000 कर रहे थे, 13,000 कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इवन 18 लाख तक भी ऐसे कैंडिडेट है जो एमएनसी में जाकर प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है। सो जेनपेक जो सबसे ज्यादा हायरिंग करता है अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर, कल का ऑफर लेटर है जिसे हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, मेल पे आता है। मेल पे आप लोग एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट होने के बाद इस तरीके का प्रिंटेबल फॉर्म में आपके पास ऑफर लेटर आता है। सो यहाँ जो ज्वाइनिंग डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है विच इज 16 जून, तो जिस कैंडिडेट का हमारे ये ऑफर लेटर है, वर्किंग कैंडिडेट डोमेस्टिक कंपनी में, उसका क्वेश्चन ये था क्या सर मेरी 16 जून को होनी है ज्वाइनिंग? नहीं, ये जो डेट होती है दिस इज अ टेंटेटिव डेट। आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है विच इज सब्जेक्ट टू योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपके घर की वेरिफिकेशन, आपके प्रीवियस कंपनी की वेरिफिकेशन और आपके एजुकेशन की वेरिफिकेशन के बाद ही ये वाली डेट फाइनल होती है जो आपके TYDY पोर्टल पे आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा किस लोकेशन पे कैंडिडेट प्लेस्ड हो रहा है। सो लोकेशन इज नोएडा। नोएडा लोकेशन पे जा रहा है कैंडिडेट। अब देखो इसका जो अभी मैंने आपको पैकेज बताया जो 7.70 बताया, जिसकी मैंने अभी आगे चल के हम कंपनसेशन पार्ट में जाके जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये इसका जो पैकेज गया है राइट नाउ, इसका जो पैकेज था वो 4.70 था और जा कितने पे रहा है? 7.70 में। कौन सा डोमेन है? डोमेन इज R2R डोमेन में जा रहा है ये। ठीक है, तो जनरली जो वर्किंग कैंडिडेट हमारे पास आते हैं तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप R2R डोमेन के अंदर जाओ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। जनरली अगर आप जेनपेक के अंदर पीए लेवल पे जिसे प्रोसेस एसोसिएट कहते हैं और पीडी लेवल पे जिसे प्रोसेस डेवलपर कहते हैं, इनके अंदर जो नोटिस पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। लेकिन अगर आप एमटी लेवल पे जाते हो, सो एमटी लेवल इज अ सीनियर पोजीशन, सो आपका नोटिस पीरियड भी है यहाँ पे 90 डेज जो है वो हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी है। और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज है बाकी। यहाँ पे आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके कंपनसेशन डिटेल की। और ये इनकी कंपनसेशन डिटेल है जो अब आने वाली है। ये बेनिफिट्स और ये सारी चीजें, ये रहा मेन पार्ट। ठीक है। अगर मैं डेजिग्नेशन की बात करूं तो एमटी है। देखो जब जनरली बच्चा जाता है जनपेक के अंदर जो फर्स्ट लेवल होता है, ऑल्दो इंटर्नशिप्स भी होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले पीए आता है विच इज अ प्रोसेस एसोसिएट, देन पीडी विच इज अ प्रोसेस डेवलपर, और उसके बाद एमटी आता है जो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है, तो यहीं पर ये जा रहा है। बैंड इज 4A, लोकेशन मेंशन है यहाँ पे नोएडा, और यहाँ पे इनकी सैलरी जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो पी और पीडी वाले होते हैं ना कैंडिडेट, इनको जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है वो मंथली मिलता है, वो मंथली जो है मिलता है। लेकिन जो एमटी लेवल पे जाते हैं, क्योंकि एक सीनियर पोजीशन होती है, तो इन लोगों को मंथली नहीं मिलता, इनको ईयरली बोनस मिलता है। इनको जो है ईयरली बोनस मिलता है विच इज 10% ऑफ सीटीसी, यानी कि जो इनका फिक्स्ड कंपनसेशन होगा उसका 10%। अगर इनका फिक्स्ड कंपनसेशन 7 लाख है तो 70,000 का इनको जो है वो बोनस मिलेगा विच कम्स टू 7,70,000, जिनको जो इनका इंसेंटिव के साथ ओवरऑल सीटीसी जाता है विच इज कॉस्ट टू कंपनी। सो इसका ब्रेकअप इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बेसिक पे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एचआरए यहाँ मेंशन कर रखा है, कन्वेंस अलाउंस हो गया, और ये सब मिला के इनका जो आ रहा है वो 7 लाख। यानी कि 7 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे मोटा मोटा 58,000 के आसपास जो है इनकी सैलरी आएगी। दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट, ऑल्दो इसमें से पीएफ वाला पार्ट डिडक्ट होगा, और इनको जो है ईयरली बोनस मिलेगा जो वो मिलेगा 70,000।
यानी कि एक साइड अपना बाइक खरीदो, फोन खरीदो, तो आपकी कॉल है, आपके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे स्पेंड करना है, दैट इज एडिशनल अमाउंट जो इनको मिलना है। सो ओवरऑल अगर मैं सीटीसी की बात करूं, सो ओवरऑल सीटीसी जो इनका यहाँ पे गिवन है वो 7,70,000 है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कंपनी आपका जो है मेडिक्लेम करवाती है, आपका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट करवाती है, आपकी जो है लाइफ को सिक्योर करके चलती है। तो ये एक एडवांटेज होता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है वर्क करने का। नेचुरली जो ट्रेनिंग है जनपैक्ट की कंपैरेटिवली अगर मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं बच्चा जो है अगर आप एक सेफ्टी या सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इन कंपनीज को ज्वाइन करता है, क्योंकि इसका जो कहते हैं ना फायरिंग वाला जो है इसका रेशियो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मैंने अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा कि जिसमें जेनपैक्ट आप अननेसेसरी की फायरिंग कर रहा हो। सो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जेनपैक्ट जो है कंपैरेटिवली काफी अच्छी कंपनी लगती है। तभी मेरे ख्याल से बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है यार हम जो एटलीस्ट जेनपैक्ट में काम करने जाए। ऑल तो मेरा भी अपने टाइम में प्लान था कि मैं जेनपैक्ट में जो है जाके अपना काम करूं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, या कह लो अच्छी थी कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो ये ओवरऑल इनका जो होता है वो सीटीसी वाला पार्ट है जिसको मैंने डिटेल में बताया। ये जो पैकेज गया ना, कभी आप ये मत सोचना कि इनको इतना हाइक कैसे मिल रहा है, 4.7 से 7.7 पे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% तक हाइक लिया। तो ये जो हाइक है, और ये भी नहीं कहूंगा ये कैंडिडेट मैं कहूंगा इसके कम्युनिकेशन बहुत ही सुपर्ब है, ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अबव एवरेज बच्चे जैसे आप लोग होते हैं। यही है कि इसके पास ऑलरेडी एक डोमेस्टिक कंपनी का एक्सपीरियंस था, ठीक है, काफी टाइम से वर्क कर रहा था। लेकिन इसके साथ एक एडवांटेज ये नहीं था कि इसके पास एसएपी की नॉलेज हो, तो वो उसने यहाँ से गेन करी, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी को चाहिए कि आपको एसएपी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर बीआई की नॉलेज होनी चाहिए, और वो तीनों चीजें आपका भाई यहाँ पे सिखाएगा। ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी कंपनी में स्टक हो गया है तो यहाँ पे इंक्वायरी टीम से रीच आउट करिए, वो आपको एक करेक्ट पाथ बताएगी जो फिजिबल होगा। अगर नहीं होगा तो वो भी आपको बता देगी नहीं ये चीज फिजिबल नहीं है। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। अगले जो लेके आऊंगा वो मैं लेके आऊंगा कि एसएपी के ग्रोथ लेवल क्या होती है। इस सेशन को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू।